अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिंदी, उर्दू और अरबी के 1000 से ज़्यादा ऐसे शब्द हैं जो तीनों ही लैंग्वेज में सेम तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो तीनों लैंग्वेज में लगभग सेम तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉकेट, जेब। किसी भी तरीके की जेब को हम तीनों लैंग्वेज में सेम तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जेब, पॉकेट। कुर्सी, जिसको चेयर इंग्लिश में बोलते हैं, कुर्सी हम लगभग सभी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। अरबी में भी कुर्सी को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम उर्दू और हिंदी में करते हैं। वक्त, टाइम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वक्त शब्द जो है वो लगभग सेम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है अरबी में भी, जो हम उर्दू और हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। वक्त। लव, इश्क। इश्क शब्द का भी इस्तेमाल हम ऐसे ही करते हैं अरबी में जैसे हम हिंदी और उर्दू में करते हैं। कातिल, जिसको हम किलर बोलते हैं इंग्लिश में, कातिल को भी लगभग ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कातिल। वर्ल्ड, दुनिया। दुनिया को अरबी में ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम हिंदी में करते हैं दुनिया। एक्सेप्ट, कबूल। कबूल शब्द भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम उर्दू में करते हैं कबूल। इट्स मीन्स एक्सेप्ट। अरबी में भी आप कबूल ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे हम लोग हिंदी और उर्दू में करते हैं। कानून, कानून भी ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे लोग हम अपनी मातृभाषा में करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ, और हिंदी, अरबी और उर्दू में कानून शब्द से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शोहरत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेमस, शोहरत, जिसको हम कामयाबी भी बोलते हैं, लेकिन शोहरत हम उर्दू में बोलते हैं, लेकिन यही शब्द हम हिंदी, अरबी और उर्दू में इस्तेमाल कर सकते हैं। शोहरत, इट्स मीन्स फेमस। डिटेक्टिव, स्पाई, इट्स मीन्स जासूस। जासूस को भी हम ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम हिंदी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं जासूस। रिवेंज, इंतकाम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बदला। इंतकाम उर्दू का शब्द है जो हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरीके से इंतकाम हम अरबी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। इंतकाम शब्द अरबी में इस्तेमाल किया जाता है रिवेंज के लिए, बदले के लिए। इनफ, बस। ये वो ट्रैवल वाली बस नहीं है, बस इट्स मीन्स इनफ। हिसाब, कैलकुलेटर जिसको हम बोलते हैं, हिसाब भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है जिसे हम अपनी मातृभाषा उर्दू या हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। हिसाब। लक, नसीब। नसीब भी अरबी में ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम लोग उर्दू या हिंदी में इस्तेमाल करते हैं नसीब, जिसको तकदीर भी कहा जाता है। बुक, किताब। किताब को भी आप सीधे सीधा यूज़ कर सकते हैं किताब, जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। कीमत, प्राइस। कीमत को भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं कीमत। सवाल, क्वेश्चन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, सवाल भी लगभग ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे हम लोग अपनी आम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं सवाल। इनकलाब, इनकलाब, जिसको हम क्रांति भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रिवोल्यूशन। इंतकाम भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इनकलाब, इसी तरीके से आप अरबी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साहिल, साहिल छोटी छोटी नदियों को बोलते हैं जो लोग ज़्यादातर वक्त बिताना जहाँ पर पसंद करते हैं। एक टूरिस्ट प्लेस टाइप का होता है, छोटी सी नहर होती है, कॉस्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। साहिल ये उर्दू का शब्द है और हिंदी में हम बोल देते हैं छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं, किनारे जिसको हम बोलते हैं साहिल। राइट, हुकूक, हुकूक बोल देते हैं ना कि हमें यहाँ पर हमारे हुकूक नहीं मिल रहे हैं,
या वो इंसान अपनी बीवी को पूरा हुकूक नहीं दे रहा है, ये वो वाला हुकूक है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राइट और हिंदी में बोलते हैं हक, हुकूक। स्पेशल, ख़ास, ख़ास, ये शब्द भी सेम इस्तेमाल किया जाता है तीनों ही लैंग्वेज में। स्पेशल इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, ख़ास। सर्विस, खिदमत, खिदमत, खिदमत जो हम उर्दू का शब्द है ये अरबी में भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, खिदमत, जो कभी कभी हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, खिदमत। वैसे तो हिंदी में सेवा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खिदमत भी इस्तेमाल किया जाता है। कदीम, पुराना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड। कदीम शब्द आप उर्दू और हिंदी और अरबी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरबी में ज़्यादातर कदीम शब्द इस्तेमाल किया जाता है पुराने के लिए। पॉइंट, नुक्ता, ये नुक्ता कोई शब्द या कोई सेंटेंस लिखने के बाद जो हम नुक्ता लगाते हैं उस नुक्ते की बात कर रहा हूँ मैं। पॉइंट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नुक्ता, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू और हिंदी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मुसाफिर, ट्रैवल, मुसाफिर को तीनों लैंग्वेज में लगभग ठीक इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मुसाफिर। परफ्यूम, ईतर, ईतर शब्द से लगभग तीनों लैंग्वेज में आप अपना काम चला सकते हैं। अरबी में ईतर शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है खुशबू के लिए, परफ्यूम के लिए। मालिक, ओनर, मालिक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं अरबी में भी ओनर के लिए, जो हम हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। रिलीजन, दीन, दीन, दीन इट्स मीन जो हम हिंदी में बोलते हैं ना धर्म, उर्दू और अरबी में दीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम इंडिया में भी इस्तेमाल करते हैं। दीन इट्स मीन्स रिलीजन। सैडनेस, गम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उदास। गम शब्द आप उर्दू और अरबी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, गम, सैडनेस। तारीख, डेट, तारीख शब्द भी लगभग सेम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तीनों लैंग्वेज में ही। पेशेंट, सब्र, सब्र भी सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप तीनों लैंग्वेज में। अरबी में भी सब्र यूज़ किया जाता है पेशेंट के लिए। सुबह, मॉर्निंग, ये भी लगभग सेम तरीके से हम यूज़ करते हैं तीनों लैंग्वेज में। सुबह इट्स मीन्स मॉर्निंग। अरबी में सबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुबह बोलेंगे सामने वाला समझ जाएगा। उस्ताद, टीचर, उस्ताद शब्द उर्दू का है, जो हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं गुरु, लेकिन उस्ताद शब्द तीनों लैंग्वेज में चलता है। अरबी में भी आप उस्ताद बोल सकते हैं टीचर को। ये उस्ताद वो वाला है जिसने आपको कोई काम सिखाया है। अगर आप बात करेंगे टीचर जो मदरसे में पढ़ाते हैं तो उसे मदरसिया बोलते हैं, लेकिन ये उस्ताद शब्द है, ये सब जगह चल जाता है। कोई भी अगर आपका गुरु है तो आप उसको उस्ताद बोल सकते हैं। कत्ल, मर्डर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हत्या, लेकिन कत्ल ऐसा शब्द है जो आप तीनों लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, कत्ल। किड्स, औलाद, औलाद, औलाद शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं अरबी में भी, उर्दू में भी और हिंदी में भी औलाद शब्द इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए, किड्स के लिए। वर्ड, लफ्ज़, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्द, लेकिन लफ्ज़ ऐसा शब्द है जो आप तीनों लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्दू, अरबी और हिंदी में भी लफ्ज़। मिस्टेक, रॉन्ग, अरबी में यूज़ किया जाता है गलत, गलत, जो आप तीनों लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत। बैड कंडीशन, बेहाल, बेहाल, बोलते हैं ना उसका हाल अच्छा नहीं है, अरबी में इस्तेमाल कर सकते हैं आप बेहाल, जो हम तीनों लैंग्वेज में लगभग सेम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहाल। कंडीशन, हाल,
हाल बोलते हैं ना, उसका क्या हाल है या उसकी क्या कंडीशन है, तब आप हिंदी का यही शब्द जो हल है ठीक किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हाल तीनों लैंग्वेज में। अरबी में भी हाल ही इस्तेमाल किया जाता है, कैफे हाल, कैसे हो। स्ट्रेंजर मैन, ये शब्द हम लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो लोग दूसरी कंट्री के लोग हैं और अरब देशों में काम करने के लिए आए हैं, जिन्हें बोलते हैं अजनबी, गैर। अजनबी इंसान के लिए जो यूज़ किया जाता है हमारी कंट्री में भी, ये यही ठीक तरीके से अजनबी यूज़ करते हैं ये लोग गैर आदमी के लिए या गैर इंसान के लिए। गैर इस्तेमाल करते हैं या ये इस्तेमाल करते हैं अजनबी, जो लगभग हम लोग भी यही इस्तेमाल करते हैं अपनी कंट्री में किसी अजनबी इंसान के लिए। दाखिल, इंटर, दाखिल शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, सेम है। दाखिल इट मीन्स इंटर। इत्तेफाक, इत्तेफाक शब्द भी लगभग तीनों लैंग्वेज में सेम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप किसी से मिले हैं और आप बोलते हैं मैं इत्तेफाक से आपसे फिर मुलाकात हो गई, तो ये वहाँ इस्तेमाल किया जाता है इत्तेफाक। कोई काम अचानक से हो जाए या अचानक से आपसे किसी से मुलाकात हो जाए, तब आप इत्तेफाक शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, यही सेम शब्द आप इत्तेफाक यूज़ कर सकते हैं अरबी में। रियल, असली, असली के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी या उर्दू में, वही असली शब्द हम अरबी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिवर्स, आलम, जिसको हम बोलते हैं ना पूरी दुनिया, उसको अरबी में इस्तेमाल किया जाता है आलम, जिसको हम बोलते हैं कुल्लू आलम, यानी सारी दुनिया, आलम। पॉसिबल, मुमकिन, मुमकिन, ये शब्द भी हम लोग डेली यूज़ करते हैं। मुमकिन सेम शब्द है जो हम तीनों लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं पॉसिबल के लिए। वेटिंग, इंतज़ार, इंतज़ार, ये शब्द भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सेम वेटिंग के लिए जो अरबी का शब्द है वो इंतज़ार ही है, जो हम हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। माइंड, अकल, अकल, ये शब्द भी तीनों लैंग्वेज में सेम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अकल। थैंक यू, शुक्रिया, वैसे तो अरबी में शुक्रन होता है, लेकिन आप शुक्रिया बोलेंगे तब भी सामने वाला समझ जाएगा, शुक्रन भी बोल सकते हैं आप। ताकत, पावर, एनर्जी, जो ताकत हम हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वही शब्द आप अरबी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकत इट्स मीन्स पावर, एनर्जी। गरीब, पुअर, पुअर, वैसे तो मिस्कीन यूज़ किया जाता है अरबी में, लेकिन आप गरीब बोलेंगे तब भी इसका मतलब यही होता है, पुअर, गरीब आदमी। करीब, नियर, ये शब्द भी सेम इस्तेमाल किया जाता है तीनों लैंग्वेज में। आप इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू, हिंदी या अरबी में। करीब, नियर के लिए करीब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो लगभग सेम है तीनों लैंग्वेज में। करेक्ट, सही, जिसको हम बोलते हैं ना सही बात, यह सही है, यह भी सेम इस्तेमाल किया जाता है अरबी, उर्दू और हिंदी में। अरबी में जो इस्तेमाल किया जाता है करेक्ट के लिए, वो सही ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। लवर, महबूबा, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्दू का लफ्ज़ है जो अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है, महबूबा। चेन, जंजीर, ये शब्द भी सेम इस्तेमाल किया जाता है उर्दू, हिंदी और अरबी में। चेन इट्स मीन्स जंजीर। मुश्किल, प्रॉब्लम, हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं हम मुश्किल, और उर्दू में और अरबी में भी यही इस्तेमाल किया जाता है मुश्किल, प्रॉब्लम के लिए मुश्किल, मुश्किला या मुश्किल। इंसान, इंसान शब्द भी लगभग तीनों लैंग्वेज में सेम है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम वुमेन,
और आप अरबी में, हिंदी में और उर्दू में इंसान शब्द से अपना सेंटेंस बना सकते हैं। सिरप, शरबत जिसको हम बोलते हैं, शरबत भी लगभग सेम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये जूस नहीं है, जूस को तो असीर बोलते हैं हम। शरबत वो है जो रूह अफ़ज़ा वफ़ज़ा जो डेली यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है शरबत, ये उस शरबत की बात कर रहा हूँ मैं। सिरप, शरबत, ये सिरप दवा वाला भी सिरप आप बोल सकते हैं। जो किसी को ज़ुकाम या खांसी होने पे सिरप जो इस्तेमाल करते हैं उसको भी शरबत बोला जाता है अरबी में। तो आप उसको भी शरबत बोल सकते हैं, या डेली लाइफ में जो आप खाने पीने में जो शरबत इस्तेमाल किया जाता है वहाँ भी आप शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम इंडिया और पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करते हैं इसी शब्द को शरबत के लिए, सिरप के लिए। टी, चाय, चाय को भी आप सेम तरीके से बोल देंगे तो सामने वाला समझता है। चाय सेम इस्तेमाल किया जाता है सऊदी अरब में और अरब कंट्रियों में चाय के लिए, जो हम हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। मरहम, ऑर्नामेंटेंट, ये मरहम वो वाला है जो किसी चोट वोट पे लगाते हैं ना, हम कहीं चोट लग जाती है तो मरहम लगाते हैं, जो आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी तस्वीर के ज़रिए आपको वीडियो में समझाऊँ। मरहम, मरहम भी आप अरबी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम उर्दू और हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। शलवार कमीज़, शलवार कमीज़ जो हम पंजाबी लोग इस्तेमाल करते हैं वही अरब देश में भी शलवार कमीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने सेंटेंस को बोलने के लिए। जिस्म, बॉडी, जिस्म जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी और उर्दू में वही आप अरबी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस्म। शर्ट, कमीज़, कमीज़ सेम है तीनों लैंग्वेज में, कमीज़। खबर, न्यूज़, न्यूज़ ये भी सेम है तीनों लैंग्वेज में, खबर। कलम, पेन, ये भी लगभग सेम इस्तेमाल करते हैं हम तीनों लैंग्वेज में। कलम इट्स मीन्स पेन। इम्पोर्टेंट, ज़रूरी, ज़रूरी ये भी लगभग सेम इस्तेमाल करते हैं हम लोग तीनों ही लैंग्वेज में। अरबी में भी आप इम्पोर्टेंट के लिए ज़रूरी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमोस्ट, अबाउट, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तकरीबन, तकरीबन जिसको हम लगभग भी बोलते हैं। तकरीबन ये तीनों लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उर्दू में, हिंदी में, अरबी में। तकरीबन इट्स मीन्स आलमोस्ट। न्यूज़पेपर, अखबार, अखबार हिंदी में भी हम अखबार ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो अरब लोग भी अखबार इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर के लिए। तो आप तीनों लैंग्वेज में न्यूज़पेपर के लिए अखबार शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैतान, डेविल, डेविल के लिए शैतान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में भी। शैतान, डेविल के लिए शैतान इस्तेमाल कर सकते हैं आप। द एंड, आखिर, आखिर ये शब्द भी सेम है तीनों ही लैंग्वेज में। आखिर इट मीन्स द एंड। स्ट्रेंजर, अजीब, अजीब, अजीब शब्द भी हम किसी भी चीज़ को हम देखते हैं या किसी भी व्यक्ति को देखते हैं या हम बोलते हैं उसने अजीब व्यवहार किया या उसका बर्ताव अजीब था, ये उस अजीब की बात कर रहा हूं मैं। रहम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दया, तरस, दयालु, मेरे इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो अरबी में हम बोलते हैं रहम, उस पर रहम करो या ऊपर वाला आप पे रहम करेगा। रमज़ान, रमज़ान सेम इस्तेमाल किया जाता है तीनों लैंग्वेज में। तीनों लैंग्वेज में लगभग ज़्यादातर कंट्री में रमज़ान ही इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है तब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की अरबी, हिंदी और उर्दू के मिले जुले शब्द वाली वीडियो में और बनाऊं, तब आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और जो लोग वीडियो के साथ आखिर तक बने हुए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप अरबी के किसी भी शब्द का मतलब जानना चाहते हैं या कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में घूम रहा है और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि उसका अरबी मतलब क्या होगा, तब आप अपने हर एक सवाल का जवाब अरबी मीनिंग चैनल पर जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से अरबी के हर एक शब्द का, हर एक सेंटेंस और वाक्य का मतलब बताया गया है। जो नए अरबी सीखने वाले लोगों के लिए मैं ज़रूर एडवाइस करूंगा, अगर आप अरबी सीखने में नए हैं या आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है और आपको उसका अरबी मतलब नहीं आता है, तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूंगा कि आप एक बार अरबी मीनिंग चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप यूट्यूब पे भी अरबी मीनिंग डालेंगे तब भी वो चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।